नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक यूनिक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में बात हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इब्न बतूता से लेकर आपके यहाँ बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बताने का यह कार्य कर रहा हूँ। देखो, इब्न बतूता का क्या नाम था? पहले अबू अब्दुल्ला मोहम्मद। क्या नाम था? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद। इसका जन्म 1304 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1304 ईस्वी में हुआ था। और कहां पर हुआ था? तंजीयर में। कहां पर? तंजीयर में हुआ था, जो कहां पर स्थित है? मोरक्को में स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में पीजीटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि मोरक्को कहां पर स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। और एग्जाम में क्वेश्चन घुमाने के लिए आपसे रखा गया था ऑप्शन उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी अफ्रीका। देखा जाए दोस्तों तो ये क्वेश्चन लगभग जियोग्राफी का था, लेकिन आपसे हिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में यह कितने वर्षों तक भारत में रहा है? 14 वर्षों तक भारत में निवास किया है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे 1200 टंका, क्या है, 1200 वार्षिक टंका के वेतन पर दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। क्या नियुक्त किया था? काजी नियुक्त किया था। जो क्या होता है? धार्मिक रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति होता था। लेकिन ये यहाँ कार्य करने के लिए कितने वर्षों तक रहा? 8 वर्षों तक रहा। होता क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये क्या कर रहा था? धार्मिक निर्णय दिया कर रहा था। लेकिन होगा क्या, कहते हैं कि कोई एक ऐसा केस आया था जिसमें क्या करता है, वो गलत निर्णय दे देता है। और जब इसकी जानकारी मोहम्मद बिन तुगलक को पड़ती है तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है? उसे पद से हटा देता है। और पद से हटाने के पश्चात कहते हैं कुछ ही दिनों तक, क्या है, कुछ दिनों तक मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहाँ रखा था? जेल में रखा था। यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात की जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक की पुस्तक का नाम क्या था? रिहला था। क्या था? रिहला था। और उसको किस भाषा में लिखा गया था? अरबी भाषा में लिखा गया था। एक ही एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे मोहम्मद बिन तुगलक से। क्वेश्चन पूछा गया था रिहला किस भाषा में लिखा गया था? तो अरबी भाषा में लिखा गया था। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो उत्तरी अफ्रीका का निवासी था। और ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता था मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ का निवासी था? तो अफ्रीका का निवासी था या मोरक्को का निवासी था? या फिर इससे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जाता था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन आया था? इब्न बतूता आया था। नेक्स्ट बात की जाए तो अरबी भाषा में था। इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ली एवं गिब्स ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था की जानकारी दी थी। किसकी जानकारी दी थी? डाक व्यवस्था की जानकारी दी थी। और दूसरी चीज इसी ने किसकी जानकारी दी थी? सती प्रथा के बारे में जानकारी दी थी। और क्या करता है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय की ढेर सारी जानकारियां देता है। और मोहम्मद बिन तुगलक सिंध के लिए हिंद शब्द का प्रयोग करता है। और किसकी जानकारी देता है? पान के बारे में जानकारी देता है, फलों की जानकारी देता है और फूलों की जानकारी देता है। ऐसा बताया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने मदुरै की यात्रा भी की थी। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने किसके बारे में बात की? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए हुए यात्री इब्न बतूता के बारे में बात की। कहते हैं कि इसने अंतिम समय में, क्या है, अंतिम समय में मोरक्को के शासक के यहाँ कार्य किया था। कितने वर्षों तक? 25 वर्षों तक कार्य किया था। और इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा दूत के रूप में भेजा था? तोगन तिमूर के यहाँ दूत के रूप में भेजा था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।